हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम गर्म दोपहर का मैच, लेकिन मैदान पर जो रोमांच था उसे देखकर लग रहा था मानो आईपीएल 2026 का फाइनल चल रहा हो। आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत दरअसल दो अलग मानसिकताओं की जंग थी। जी हां दोस्त, टॉस जीतकर जब लखनऊ ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तभी से मैच की कहानी उनकी तरफ झुकने लगी, क्योंकि इस पिच का मिजाज ही ऐसा है कि यहाँ नए बल्लेबाजों के लिए रन बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल होता है, और जो एक बार सेट हो जाए उसके लिए मौके की कोई कमी नहीं होती। लखनऊ ने इस संतुलन को पूरी तरह समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई। सनराइजर्स हैदराबाद जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पावर प्ले में सिर्फ 22 रन, यह आंकड़ा खुद बता देता है कि हैदराबाद की बल्लेबाजी यूनिट किस तरह संघर्ष कर रही थी। ट्रेविस हेड सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अभिषेक शर्मा तो खाता भी नहीं खोल सके। और इस पूरी तबाही के पीछे कौन था जानते हैं? अकेले मोहम्मद शामी। दोस्तों, नई गेंद से शामी ने जिस तरह स्विंग कराया और लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखा, वह एकदम टेक्स्ट बुक फास्ट बॉलिंग का उदाहरण था। उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए बल्कि बल्लेबाजों के मन में ऐसा डर बैठा दिया कि हैदराबाद शुरुआत में ही मैच से नियंत्रण खो बैठा। शामी का वह स्पेल ही आज के मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस खराब शुरुआत के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाते हैं हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी, और यहीं से मैच में पहला बड़ा टकराव देखने को मिला। क्लासेन की 41 गेंदों में 62 रन की पारी, ये सिर्फ रन नहीं थे बल्कि एक जोरदार जवाबी हमला था। जब एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने स्पिनर और तेज गेंदबाज किसी को नहीं छोड़ा। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट 151 से भी ज्यादा था, यानी दबाव में भी उन्होंने मैच को हाथ से निकलने नहीं दिया। दूसरी तरफ युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंदों में 56 रन बनाकर शानदार साथ दिया। 3 चौके और 5 बड़े छक्के लगाकर उन्होंने मैच का राइक पर गेंदों में जानदार अंजाम दी है तो फिर से मुकाबले में ला दिया। सच कहूं दोस्त, अगर इन दोनों की साझेदारी नहीं होती तो हैदराबाद शायद 120 से 130 रन पर ही ऑल आउट हो जाता। दोस्तों, यहीं पर लखनऊ की गेंदबाजी यूनिट की असली ताकत और गहराई नजर आती है। उन्होंने क्लासेन को सेट होने दिया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार अंतराल पर विकेट निकालते रहे। दिग्वेश सिंह, आवेश खान और प्रिंस यादव सभी ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई, और जैसे ही क्लासेन आउट हुए मैच पूरी तरह लखनऊ की जेब में चला गया। अंत में 20 ओवर में 156 रन पर 9 विकेट स्कोर लड़ने लायक तो था, लेकिन इस पिच पर जीत के लिए थोड़ा कम ही साबित हुआ। रन चेस करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत बिल्कुल योजना के अनुसार की। एडन मार्करम ने 27 गेंदों में 45 रन बनाकर शुरुआत में ही दबाव कम कर दिया। मिचेल मार्श ने छोटी पारी 12-220 खेली, लेकिन असली जादू शुरू हुआ ऋषभ पंत के बल्ले से। आज के असली मैच विनर रहे ऋषभ पंत। 50 गेंदों में 68 रन, 9 बाउंड्री, बिना एक भी छक्का लगाए जिस तरह उन्होंने पूरे मैच को कंट्रोल किया, वही उनकी असली क्लास है। पंत ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि मैदान की परिस्थिति को एक शतरंज खिलाड़ी की तरह पढ़ा। कब रफ्तार बढ़ानी है, कब सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी है और कब जोखिम नहीं लेना है, यही गेम अवेयरनेसेस लखनऊ को जीत दिलाती है। बीच के ओवरों में जब निकलस पोरन और अब्दुल समद के विकेट गिर रहे थे तब भी पंत ने शांत दिमाग से अंत तक लड़ाई जारी रखी। उनकी पारी एकदम टेक्स्ट बुक चेस थी, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन पूरा नियंत्रण उनके हाथ में। आखिर में आयुष बदौनी और समद के छोटे छोटे योगदान लखनऊ को मैच में बनाए रखते हैं और 19.5 ओवर में 160 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दिलाते हैं। यानी आखिरी गेंद तक इंतजार किए बिना मैच खत्म करना, इसे ही कहते हैं परफेक्ट चेज। दोस्तों, आज के मैच के असली मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद शामी। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट, लेकिन इसका प्रभाव मैच का सबसे बड़ा फैक्टर था। पावर प्ले में अगर उन्होंने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को नहीं तोड़ा होता तो मैच की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती थी। शामी की यह लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं है। एक समय उन्हें T20 से बाहर कर दिया गया था, उम्र को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन आज की इस परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस कभी पुराना नहीं होता। दोस्त, अगर स्किल और कंट्रोल है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। शामी ने आज मैदान से ही आलोचकों को करारा जवाब दिया। यह मैच हमें सिखाता है कि अगर शुरुआत खराब हो तो उसका असर पूरे मैच में दिखता है। अब सवाल आपसे, क्या ऋषभ पंत की यह पारी इस सीजन की सबसे बेहतरीन चेजिंग इनिंग्स है? और क्या शामी भारत की T20 टीम में फिर से वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट के सभी महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।